मैथ, साइंस, एसएसटी, हर सब्जेक्ट में तुम जितना मर्जी स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में पक्का फोड़ कर आओगे अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो। सिर्फ 15 दिन तुमको इस तरीके से मेहनत करनी है। यू हैव टू फॉलो चिंटू स्ट्रैटेजी। अब ये चिंटू कौन है सर? चिंटू बेटा तुम्हारी तरह ही एक स्टूडेंट है जो कि स्ट्रगल कर रहा है। सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है हाफ ईयरली के हिसाब से, सवाल भी नहीं बन रहे हैं, लेकिन चिंटू इज अ स्मार्ट किड। आप लोगों को चिंटू की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। चिंटू को पता है उसने अभी तक काफी टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन उसे यह भी पता है कि अभी बचे हुए टाइम में अगर उसने स्मार्ट तरीके से, वाइज तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना ली और मेहनत कर ली बचे हुए 10-15 दिन में, तो वो अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग एकदम डिमोटिवेटेड हो, आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा यार, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने ऊपर बिलीफ रखो कि तुम अभी भी यहां से भी अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में पक्का अच्छा कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो के नीचे आप लोगों को कमेंट लिखना है, आई विल डू गुड इन माई हाफ ईयरली एग्जाम्स। थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर लेते हैं यार। अब देखो चिंटू की स्ट्रैटेजी क्या है बेटा। चिंटू ने जब ये सारी चीजें सोची, आप लोगों को चिंटू की तरह सोचना है, तो चिंटू को पता है कि यार मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो मेरे को जो भी मेरे रिसोर्सेज है ना बहुत अच्छे तरीके से यूज करने पड़ेंगे। तो चिंटू ने ये कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं जो आप लोगों के भी दिमाग में बैठ जाने चाहिए। सबसे पहले तो यार आप लोगों को जितने भी रिसोर्सेज आपने ले रखे हैं अभी तक खर्चा कर दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वो सारे रिसोर्सेज को कंप्लीट करना है। आपको टारगेटेड रिसोर्सेज को ही कंप्लीट करना है जहां से आपके सवाल फंसेंगे बेटा। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, क्योंकि यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में अच्छा करना है मेरे को। उसके साथ साथ रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। रिवीजन के लिए मैं किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करूंगा वो भी मेरे को अपने रोड मैप में चाहिए। उसके साथ साथ यार टाइम बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर मैं बचे हुए टाइम में मेहनत कर लेता हूं, डेली बेटा मैं अच्छे से एफर्ट डालता हूं, तो मैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम में फोड़कर आऊंगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं चिंटू ने। अब देखो चिंटू की स्ट्रैटेजी क्या है, वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा अपनी स्ट्रैटेजी को। तो आप लोगों को अपनी हाफ ईयरली प्रिपरेशन को 2 फेजेस में करना है। ध्यान से सुनना, 2 फेजेस में करना है, 2 लेयर्स में करना है। किस तरीके से? मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं कि आप में से कोई सा भी स्टूडेंट है जिसके हाफ ईयरली के पेपर 5 सितंबर से चालू होने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोगों को टिल 1 सितंबर, मतलब जब आपके हाफ ईयरली चालू होने वाले हैं, 5 सितंबर को आपका पहला एग्जाम है, उससे 3 दिन पहले तक आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ मैथ्स पढ़ते रह गए, ये नहीं कि आप सिर्फ साइंस पढ़ते रह गए, ये नहीं कि आप सिर्फ एसएसटी पढ़ते रह गए, ये नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ते रह गए। अब ये मत बोलना सर इंग्लिश तो हम वैसे ही नहीं पढ़ते। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। जोन से भी चैप्टर्स पेंडिंग है हाफ ईयरली के हिसाब से, जिस भी सब्जेक्ट में उनको कवर करो। जो भी आपको चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बच्चा, उन चैप्टर्स को पॉलिश करो, उन चैप्टर्स को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो। आप वन शॉट्स की हेल्प ले सकते हो। आपने जो नोट्स बनाए हैं उससे दोबारा से गो थ्रू करो। आप जिन भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो उनसे अपने डाउट्स पूछो। तो ये अब पॉलिशिंग का टाइम है और इंप्रूव करने का टाइम है बेटा। थ्योरी कवर करो, रिवाइज करो जैसे मैंने बताया। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड पे ही बताऊंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को कैसे करनी है। लेकिन ये 3 मेजर सोर्सेज हैं जो हर बच्चा हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए करके जाएगा ही जाएगा। पक्का रिग्रेट नहीं करोगे बेटा। जो हाफ ईयरली में चैप्टर्स आ रहे हैं ना, ये आप हाफ ईयरली में ही ऐसे फोड़ दोगे कि इसके बाद आपको लगेगा कि यार इन चैप्टर्स से तो मेरी टेंशन ही खत्म हो गई है, मैं इन चैप्टर्स में तो बोर्ड में भी पक्का अच्छा करके आऊंगा। तो आप लोगों को एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यूज ये करने हैं बेटा हर एक चैप्टर के लिए। इसके बाद सेकेंड फेज हमारा रहेगा जब बेटा जो 2 सितंबर से चालू हो जाएगा, इफ योर एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम 5 सितंबर। अब इसको आप कस्टमाइज करोगे। मान लो आपके हाफ ईयरली की डेट शीट 12 सितंबर से चालू हो रही है, तो आपका फेज 1 बेटा 8 सितंबर तक चलेगा, ठीक है? और उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ने लगोगे। जिसका पहला एग्जाम है उसको ले लोगे, फिर जिसका दूसरा एग्जाम है उसके हिसाब से पढ़ोगे। तो ये आपका गैप डेज वाला लेयर है, फेज है। सब्जेक्ट वाइज एज पर डेट शीट पढ़ना चालू कर देंगे। सभी सब्जेक्ट्स को नहीं लेके बैठेंगे, अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द डेट शीट मैं चीजों को लेके चलूंगा। उसके साथ साथ बेटा मेरे फेज 2 में मैं रिवीजन पे, पॉलिशिंग पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करूंगा।
अब देखो कुछ बच्चों को यहां पर ये कंफ्यूजन होगी कि सर मेरे को एनसीईआरटी भी लगानी है हर चैप्टर की, मेरे को क्वेश्चन बैंक भी लगाना है और मेरे को पीवाईक्यूज भी लगाना है, मेरे पास टाइम इतना कम है, मैं कैसे कर लूंगा, मैं इस फेज 1 में सारी चीजें कैसे कर लूंगा। तो आपको ये फेज 1 में नहीं करनी है, आपको ये फेज 1 प्लस फेज 2, तो ये वाली जो दो चीजें हैं बेटा, ये आपको कंबाइंड दोनों फेजेस में कंप्लीट करनी है। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर आपका मैथ्स का हाफ ईयरली है, मान लो आपका मैथ्स का हाफ ईयरली 12 सितंबर को है, तो आपके फेज 1 प्लस टिल 12 सितंबर आपके मैथ्स की एनसीईआरटी के हर एक सवाल बने होने चाहिए, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं। आप जो भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो उसका चैप्टर वाइज जो भी आपने क्वेश्चन बैंक फॉलो किया सारे सवाल बने होने चाहिए, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी करने हैं आप लोगों को। यहीं पर ही मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ बच्चों को लगता है कि सर मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करके चला जाता हूं, तो बेटा तुम लोग को यह बात समझनी पड़ेगी, अब बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स विल बी बियॉन्ड एनसीईआरटी, क्योंकि पेपर का लेवल यार थोड़ा सा धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। अगर आपने इस साल का सैंपल पेपर देखा है, मैंने सॉल्यूशन डाला है अभी 2 दिन पहले, कंप्लीट सॉल्यूशन, अगर आपने वो सॉल्यूशन देखा है, आपको उस वीडियो से बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी कि पेपर के लेवल में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, क्या पेपर लेंदी होने वाला है, ये सारे मुद्दों पे मैंने उस वीडियो में बात करा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो आप लोगों को प्रिपरेशन बहुत एग्जॉस्टिव रखनी पड़ेगी, एग्जॉस्टिव मतलब वाइड रखनी पड़ेगी बेटा। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे जाके ये नहीं सोच सकते कि यार मैथ्स में मैं 95 ले आऊंगा आउट ऑफ 100, अब वो नहीं होने वाला है। तो तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो बेटा थ्योरी अपनी अच्छे से कंप्लीट करो, जहां से भी पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, लेकिन थ्योरी आप लोगों की 1 नंबर करो सबसे पहले। उसके बाद एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारे इंटेक्स क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, और एनसीईआरटी 2 सिर्फ एक बार ही लगानी होती है, तो ये एक बारी की मेहनत है बस। इसके बाद आपको पूरे साल एनसीईआरटी को सिर्फ स्कैन करते रहना होता है, रिवाइज करते रहना होता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को। तो एक बारी तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बैंक लगाना है, जिसमें आपके पास चैप्टर वाइज हर टाइप के सवाल मिल जाएं, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, चैप्टर वाइज आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई क्वेश्चन बैंक ही नहीं लिया है दोस्त, तो भी आप लोगों के पास टाइम है। मैं जो भी बुक रेकमेंड कर रहा हूं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस बुक को फटाफट से लेके क्वेश्चन बैंक लगाना चालू करो। उसके बाद बेटा पीवाईक्यूज लगाने हैं आप लोगों को। पीवाईक्यूज के साथ क्या मिसकंसेप्शन होती है बच्चों की कि सर अभी नहीं लगाते हैं, अभी सिर्फ क्वेश्चन बैंक लगा लेते हैं, पीवाईक्यूज ना नवंबर के बाद लगाएंगे जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, दिस विल डेफिनेटली मेक सेंस टू यू। एक बात बताओ, जब तुम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो मान लो तुम एसएसटी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उस दौरान तुम उस चैप्टर को सबसे बेहतरीन तरीके से समझते हो, क्योंकि उस चैप्टर को तुम प्रॉपर्ली टाइम दे रहे हो, टीचर के साथ तुम्हारा डिस्कशन हो रहा है, सवाल बन रहे हैं, टीचर से डाउट पूछ रहे हो। तो सबसे बेटर कवरेज कब होती है किसी भी चैप्टर की, जब तुम उसको फ्रेश पढ़ रहे हो। उसी टाइम पे अगर तुम उस चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम अप टू द लेवल तैयार हुए भी हो या नहीं हुए। बहुत स्ट्रैटेजी वीडियोस देखता हूं मैं कि अभी पीवाईक्यूज मत करो, बाद में करना, एकदम वाहियात स्ट्रैटेजी है, बुरा मत मानना, लेकिन सच बोल रहा हूं। तुम लोग जब जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस टाइम पे वो सबसे बेहतर तैयार है तुम्हारे दिमाग में, उसी वक्त तुम उस चैप्टर के सवाल नहीं लगाओगे, नवंबर में लगाओगे तो सवाल 80% ही बनेंगे, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना, सवालों को रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाद के प्रोसेस को रिवीजन प्रोसेस बोला जाता है। तो अभी आपको अपने आप को पीवाईक्यूज पे टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू बेस्ट बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तुमने अभी तक ऐसे मिसगाइड होके क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू नहीं लिया है, तो तुम फटाफट से ऑर्डर कर लेना बेटा, ये पूरे साल तुम्हारे काम आने वाले हैं। तो एक बारी की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन तुम लोगों को फिर दोबारा से रिसोर्सेज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अब सीधा सीधा सैंपल पेपर करना होता है, बस दैट इज इट। सिर्फ 3 बुक्स लेनी होती है 10th के बच्चे को, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर। इसके अलावा आपको एक और कोई बुक नहीं लेनी है, चाहे आपको कोई भी बोल दे कि ये बुक बहुत अच्छी है, सिर्फ ये 3 बुक्स पे ही आप लोगों को फोकस करना है पूरे के पूरे साल। ठीक है, तो भाई अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है यार, इस वीडियो को छोटा सा ऐसा थम्स अप दिखा देना, वो जो लाइक बटन है,
कमेंट कर देना कि यू विल श्योरली डू गुड इन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। उसके अलावा मैथ्स के पर्सपेक्टिव से मेरी साइड से जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए, सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए करवा दो, सर हाफ ईयरली के लिए मैराथन करवा दो, सर एग्जाम्पलर का एक मिक्स सेशन करवा दो, हाफ ईयरली के लिए एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो, जो तुम बोलोगे वो कराऊंगा मैं। तुम लोगों को बस अपनी फरमाइश कमेंट्स में डाल के जानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।